गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का पेपर बहुत जल्दी हो गया था, आप लोग पास समय बहुत कम था। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैं मॉडल पेपर पहले ही दे दूं। फोर्थ सेमेस्टर का मैं आपको आज देना चाह रही हूँ। फोर्थ सेमेस्टर का आपका कोर कोर्स क्या है और उसमें कौन कौन सा आपका सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। साथ साथ में आपका मॉडल पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग का पैटर्न आया था फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में, वैसे ही इस पैटर्न को भी हम लोग करेंगे, क्योंकि यही पैटर्न आपका चलेगा। तो इसी पैटर्न में हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगी मॉडल पेपर में। आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए, आप लोग पास समय बहुत कम है। आपको पता है कि आपका वोट वाला भी आने वाला है, तो फिर इस वजह से आप लोग का पेपर पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो पहले से प्रिपरेशन आप लोग तैयार रखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स की। फोर्थ सेमेस्टर में कोर कोर्स आपका EDU BEd 10113 है, 114 है, 115 है, प्लस 117 है, जिसमें आपके ऑप्शनल पेपर है, जिसमें आपके 2 पेपर है, उसमें से एक आपको पेपर लेना है। और EDU BEd 116 आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, जो आपका फाइल बनता है। इसमें आपका 100 मार्क्स का होता है, इसमें वाइवा होता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने EDU BEd 116 नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, बताया है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फोर्थ सेमेस्टर कौन कौन से पेपर हैं। सबसे पहले आपका पेपर है EDU BEd 116, जो कि आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी। ये शैक्षिक तकनीकी आपका 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, दूसरा पेपर है आपका EDU BEd 114, जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन है, यानी कि आपके अध्यापक शिक्षा का मूल तत्व है। तो इसमें भी आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा और 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा। 115 है, जो कि आपका EDU BEd 115 चैलेंज एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा। जबकि आपका EDU BEd 116, जो कि आपका नोइंग योर स्कूल एंड सोसाइटी, वो पूरा आपका फाइल होगा और साथ में इसका वाइवा होगा। ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करनी होती है। ठीक है, इसमें आपका डाइट पे जाना होगा, आपका BRC पे जाना होगा, फिर और 1 दिवसीय ये जो आपका टूर होता है वो होगा। ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, साथ साथ में आपका 117, जो कि आपका 2 पेपर है, एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। इसमें भी आपका क्या होगा, ये एक पेपर है और दूसरा आपका पॉपुलेशन एजुकेशन है। इनमें से किसी एक पेपर को आपको लेना होगा। तो ज़्यादातर बच्चे पॉपुलेशन एजुकेशन लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। पॉपुलेशन में आपका मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब 1 बाय 1 एक एक पेपर के मॉडल पेपर को। EDU BEd 113, इसका हम लोग गेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक तकनीकी है, जो कि आपका सबसे पहले आपका सेक्शन ए में अनिवार्य प्रश्न होता है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जिसमें आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। आपने पेपर कंप्लीट किया होगा, पहला जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर जब आपने कंप्लीट किया होगा, तो आपने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका अनिवार्य होता है, जिसमें 150 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण मशीन, यानी कि टीचिंग मशीन की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है आपका IGNOU, यानी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के ऊपर पूछ सकते हैं। फिर आपका ब्रूनर के संप्रति उपलब्धि प्रतिमान, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका आता है डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और साथ साथ में NIOS और ET सेल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके प्रत्येक प्रश्नों में, यानी कि आपकी टिप्पणी में आ जाएगा। और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स है, यानी कि आपका 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, यानी कि 15 मार्क्स का ये हो जाता है सेक्शन ए। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, यानी कि ये अनिवार्य क्वेश्चन है। शिक्षण मशीन, IGNOU, ब्रूनर के संप्रति उपलब्धि प्रतिमान, डेविस के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 सोपानों का वर्णन और NIOS और ET सेल, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। अभी से आप लोग इन क्वेश्चंस को करते जाइएगा, अपने नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको पता है थर्ड सेमेस्टर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आपका जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर था प्रिंसिपल टीचिंग मेथड, तो इसमें आपके बिल्कुल पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे। और मैंने उसको थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया था और आपका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया था, तो दोनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस बार कोशिश कीजिएगा कि हर एक नोट्स आप बनाते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लिखते जाइएगा।
ठीक है। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपका क्या आ जाता है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको लगभग कितने शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है। इसमें आपका और करके आ रहा था, थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर आया था उसमें और करके आ रहा था, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि हर प्रश्न को आपको करना है और हर प्रश्न में ए और बी दिया है, उसमें और या अथवा दिया है, यानी कि 2 क्वेश्चन यानी 2 का ए और बी दिया है, उसमें बीच में और या अथवा लिखा है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। आपको 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन को आपको करना था। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन बन सकता है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण की विधि को समझाएं और इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, पाठ्य वस्तु विश्लेषण की विधि को समझाइए तथा इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसी में और करके दे सकता है कि रॉबर्ट ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की विवेचना कीजिए। आपको पता है मैंने रॉबर्ट ग्लेसर बुनियादी शिक्षण पढ़ाया हुआ है, इसको मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगी, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का ए देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शैक्षिक तकनीकी अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। इसी में आपका और करके या अथवा करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट करते हुए इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट करते हुए इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैं दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शैक्षिक तकनीकी अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट करते हुए इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसी में फोर्थ क्वेश्चन आपका बन जाता है कि दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगी कि आपको थ्योरी पार्ट दे दूं ताकि आप लोग का फ़ायदा हो जाए, यानी कि आप लोग इसको अच्छी तरह नोट्स बना सकें। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसी में और या अथवा करके दे देगा कि शैक्षिक ओपन ऑनलाइन कोर्स के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व का विवरण दीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शैक्षिक ओपन ऑनलाइन कोर्स के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व का विवरण दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके फोर्थ में बन जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप इसी का सेक्शन बी का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मिश्रित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं तथा आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, मिश्रित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषता और आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। इसी में और करके देख लेते हैं कि कंप्यूटर सह अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके एक अध्यापक की भूमिका वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, कंप्यूटर सह अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसमें एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये है सेक्शन बी। इसके बाद से सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 800 शब्दों में खत्म करना होता है। 800 शब्द लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 6 आपका, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं। जो भी आपका पेपर होता है उससे क्वेश्चन ज़रूर होता है। जैसे शैक्षिक तकनीकी है तो पहला क्वेश्चन इसका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसका ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम में अंतर को स्पष्ट करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसी में 7वां क्वेश्चन आपका बनता है कि संप्रेषण का अर्थ को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण की विशेषताओं एवं महत्व को बताइए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, संप्रेषण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की प्रक्रिया में संप्रेषण की विशेषताओं एवं महत्व को बताइए। तो संप्रेषण मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आपको पता है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। इसको आप लोग पहले तो डिटेल में पढ़ लेंगे और साथ साथ में इसकी विशेषताओं के साथ साथ इसके महत्व को भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आपका बनता है कि शिक्षण प्रतिमान से आप क्या अभिप्राय है,
इसका वर्गीकरण करते हुए मुख्य वर्गों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है, इसका वर्गीकरण करते हुए प्रमुख वर्गों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसी में लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आपका बनता है कि अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए इसके लाभ तथा सीमाओं के बारे में लिखिए। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए इसके लाभ तथा सीमाओं के बारे में वर्णन कीजिए या इसके बारे में लिखिए। तो ये आपको पता है, आपको 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स का और 800 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसी में आपके कुछ शॉर्ट्स नोट्स में और भी क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। शॉर्ट नोट्स में जैसे आपकी टिप्पणी में आ जाते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर के प्रकार पूछेगा, उसके विभिन्न जो पीढ़ियाँ हैं उनका वर्गीकरण करिए या फिर उनके वर्णों का, उनकी पीढ़ियों के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन पूछेगा। पीपीटी पूछ सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप लोग बनाते हैं वो भी आपका पूछ सकता है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है। साथ साथ में लेसन प्लान बनाने की पीपीटी की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी लेसन प्लान को आप पीपीटी पे कैसे बनाएंगे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ साथ में इसमें कक्षा का संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका पूछ सकता है कि संप्रेषण से शिक्षक की भूमिका क्या है कक्षा कक्ष में, ठीक है। और इसमें और भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे प्रणाली उपागम की शिक्षा में उपयोगिता क्या है। प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच की बात कर रहा है, उसमें शिक्षा में क्या उसकी उपयोगिता है, इसको भी पूछा गया है। आपको पता है संप्रेषण भी मैंने पढ़ाया और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ाया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देख लेंगे और उसका नोट्स ज़रूर बना लेंगे। आपके पास समय कम होता है और पढ़ना आपको ज़्यादा है, 4 से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, तो फिर आपको क्या करना है, अपने नोट्स पहले ही बना लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आ रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए आ रहे हैं, तो आप लोग पहले से ही नोट्स बना के तैयार रखिए ताकि कुछ भी ऐड करना होगा तो अगर लास्ट मोमेंट ऐड हो जाए तो उसको आप कंप्लीट कर पाएँ। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।